हम ड्रॉपर है, आप कैसे पढ़ाई करते हो? इस मंथ का टारगेट क्या है? कुछ शुरू ही नहीं किया है, टॉप कॉलेज लाना है, मंथ गोल बनाने पड़ेंगे। ये सही शुरुआत है। कम से कम 12 घंटे, क्या आप इतना देने के लिए रेडी हो? इसमें सब आ गया। स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, बात की बात है। अभी स्टार्ट कर रहा है, तीनों सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है, चाहता है कि वो टॉपर बने। बिल्कुल छोड़ना तो नहीं है, बहुत जरूरी है मेंटेन करना। अगर मैं इतना कर रहा हूँ मतलब मेरा सितंबर मंथ बहुत सक्सेसफुल है। नॉर्मल रूटीन रखिए। सितंबर मंथ का मेरा गोल क्या होना चाहिए? इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। ड्रॉपर्स वीक 2025 हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई सारे बातें हमने ऑलरेडी करी है कि क्या मिस्टेक हमसे हो गई थी, कैसे मैं मिस्टेक्स को अवॉइड करूंगा, जो गलती मैं बार बार कर रहा था अब इस बार कौन सी है वो जो नहीं करूंगा। ये सब हमने डिस्कस किया पिछले कुछ वीडियोस में, पिछले कुछ सेशंस में। अगर आपने बाय चांस मिस किया हो पक्के से देखना। इतना ही नहीं, हम हमारे ड्रॉपर्स टॉपर्स से मिले। गणित अंक ऐप में मैंने आपको बताया था कि आप मिल सकते हो, आप लाइव बात कर सकते हो, हमने वो भी किया। अब आज हम बात करेंगे कि डेली रूटीन कैसे होना चाहिए एक ड्रॉपर का। एक ड्रॉपर का जो चाहता है कि वो टॉपर बने, जो चाहता है कि हमारे परसेंटाइल अच्छे से जंप हो। अभी 70 है, 95 प्लस में जाऊं और 96 प्लस में जाऊं, टॉप कॉलेज लाना है, 99 के अराउंड में जाऊं। जिसकी भी इच्छा है उसका स्केड्यूल कैसे होना चाहिए, और ये सवाल बहुत सारे बच्चों का था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज इस पर अलग से बात करेंगे कि क्या होना चाहिए हमारा डेली रूटीन। ठीक है, और आप आराम से देखिएगा। और बिफोर वी स्टार्ट, याद है ना कि अपना एक व्हाट्सएप चैनल है, MSTCT 26 फोड़ना है, राइट। ये चैनल में आपको आना है। यहाँ पे हम धीरे धीरे सारे टिप्स, हर वो चीज जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएगी, 99, 98, 97, 96 परसेंटाइल की तरफ लेके जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्ट्रैटेजीज, हर चीज हम यहाँ शेयर करेंगे। धीरे धीरे हम बहुत एक्टिवली शेयर करने वाले हैं, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इसकी पहले कमेंट में भी हम पिन करके रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा डू यू ऑल रिमेंबर इस मंथ का मैंने आपको चैलेंज दिया था। इस मंथ में आपको ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। दिस इज चैलेंज फॉर द मंथ। फ्री टेस्ट वही पैटर्न में जो सीईटी के पैटर्न में होता है, इसलिए हमने इसे नाम दिया है गणित अंक की मिनी सीईटी। इस मिनी सीईटी में आप सबको पार्टिसिपेट करना है। हर किसी को इस महीने के टारगेट्स को अचीव करना है। इतने चैप्टर ठीक से पढ़ना है और इसके ऊपर टेस्ट देनी है। 28 सितंबर को लाइव संडे होने वाला है, सब लोगों को ट्राई करना। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर मैं मैराथन भी, रिवीजन भी लेने वाला हूं पूरी 6-7 घंटे की, जब तक हम पूरा सिलेबस नहीं रिवाइज करते। 24 सितंबर को मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, राइट। तो 24 सितंबर को रिवीजन और 28 को बिल्कुल फ्री है बच्चों। अब बिल्कुल फ्री है ये, आप भूलना मत। दिस इज अ फ्री टेस्ट। बस आपको गणित अंक ऐप में आना है, लॉग इन करना है और गणित अंक की मिनी सीईटी इस कोर्स में ज्वाइन करना है खुद को। ठीक है, चलिए कमिंग बैक टू अ टॉपिक कि यार हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, कैसे कैसे मैंने सुबह से लेकर शाम तक अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में है कि सिलेबस कितना है, कितना बचा हुआ है, कितना हुआ है। ये सिलेबस की कॉपी है, आप स्टेटस यहाँ पे टिक कर सकते हो कि हाँ ये हुआ है, ये नहीं हुआ है, जो भी है, यस नो जो भी है, आप है ना ऐसा टिक कर सकते हो सारे चैप्टर्स को। तो सिलेबस आंखों के सामने रखो, कितना मेरा हुआ है, कितना मेरा बचा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग, राइट। तो मैं कुछ बातें बता दूं। सबसे पहले सिलेबस हमारे आंखों के सामने होना चाहिए। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज, क्या मैं रोज 10 से 11 घंटे पढ़ने के लिए रेडी हूं? हम ड्रॉपर है, हमें ना कॉलेज जाना है, कोचिंग भी जो भी लगाई है नहीं लगाई है, ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो, उसको सब पकड़ के क्या मैं 11-12 घंटे पढ़ सकता हूं? क्या मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 12 आवर्स अ डे पढ़ाई, इसमें सब आ गया। इसमें मेरी क्लासेस भी आ गई, इसमें मेरा सब लाइव क्लास जो मैं कर रहा हूं, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, मैं कुछ रिवाइज कर रहा हूं, हर चीज आ गया। मैं 11 से 12 घंटे सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूं। उसके अलावा जो बचा हुआ टाइम है उसमें सोता हूं, उसमें मैं खाना खाता हूं, उसमें मैं और कुछ मतलब जो भी अपने डेली एक्टिविटीज होती है, थोड़ा सा रिक्रिएशन भी करता हूं, बाकी चीजें। लेकिन कम से कम 12 घंटे अभी से, क्या आप इतना देने के लिए रेडी हो? अगर आप 11 से 12 घंटे देने के लिए रेडी हो, तभी ये ड्रॉपर ईयर आपका टॉपर ईयर में बदल जाएगा। तो यार आज पहले ठान लो कि क्या आप इतना देने के लिए रेडी हो। बिल्कुल नीचे कमेंट करके बताना कि आप कितना नंबर ऑफ आवर्स पढ़ते हो। और पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि बीच में हम टाइम पास भी कर रहे हैं और उसको गिन रहे हैं।
कितना नंबर ऑफ आवर्स मैं ईमानदारी से पढ़ रहा होता हूँ। स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, बात की बात है, ठीक है। तो मुझे वो 12 आवर्स चाहिए। आपका कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बताना जरूर, ठीक है। ओके, सो नाउ डेली रूटीन मुझे बताना है, लेकिन पहले मेरे ध्यान में होना चाहिए मेरे इस मंथ का टारगेट क्या है, इस मंथ का गोल क्या है। अज्यूम करते हैं कि किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी स्टार्ट कर रहा है। अगर कोई बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है तो यार सितंबर मंथ का मेरा गोल क्या होना चाहिए, तो बहुत क्लियरली जैसे मैंने कहा मैथ्स का गोल, तो तीनों सब्जेक्ट का गोल लिख दो। आप खुद भी एक बुक या एक डायरी बना लो, बहुत जरूरी है मेंटेन करना, उस पर टिक करना। डायरी बना लो, या फिर जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में सिलेबस, उसको उसके सामने आप लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो जो भी मंथ होगा, है ना। लेटेस्ट से मैं डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो यहाँ सितंबर लिख सकते हो कि ये सितंबर का है, ये सितंबर का है, ऐसे कुछ यहाँ पे जो भी टॉपिक्स होंगे वो सितंबर के लिख सकते हो। तो आपको मंथ गोल बनाने पड़ेंगे कि मेरा मंथ गोल है डिफरेंशिएशन एंड एओडी फॉर मैथ्स। अगर किसी के ये टॉपिक हो गए हैं, सर लास्ट महीने में किया था, तो उसके गोल में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी आ सकता है। कुछ शुरू ही नहीं किया है, ये सही शुरुआत है, डिफरेंशिएशन और एओडी, राइट, ये सही शुरुआत हो सकती है। वैसे फिजिक्स में हाँ सर क्या करूं मैं, तो रोटेशनल मोशन कर सकते हो, राइट, फ्लूइड्स कर सकते हो, केटीजी कर सकते हो, या इनमें से 3 नहीं हो रहा है 2 कर सकते हो, लेकिन गोल तो होना चाहिए। आप सोचो ना, अगर मैं महीने में 2 या 3 चैप्टर नहीं करूं तो मेरा सिलेबस कैसे कवर होगा। 2 या 3 चैप्टर मुझे करना ही पड़ेगा। और वैसे ही केमिस्ट्री का गोल क्या हो, तो सितंबर का गोल मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, और ये गोल को चेक करने का तरीका है हमारी मिनी सीईटी, ठीक है। तो केमिस्ट्री का गोल क्या है, तो काइनेटिक्स है, हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। आप देख रहे हो ना, यहाँ टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं आपको मिनी सीईटी के, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो ये 3 चैप्टर अगर मैं इतना कर रहा हूं, मतलब मेरा सितंबर मंथ बहुत सक्सेसफुल है। तीनों सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है, ऐसे नहीं कि सर 2 कर रहा हूं 1 छोड़ रहा हूं। अगर डिफिकल्ट भी जा रहा है तो उसके बेसिक फॉर्मूले मुझे आते हैं क्या, एटलीस्ट बोर्ड्स लेवल के एमसीक्यू मुझसे बनते हैं क्या, लेवल 1 के एमसीक्यू बनते हैं क्या, बिल्कुल छोड़ना तो नहीं है। दिस इज वन थिंग, ठीक है बेटा। तो अपना मंथ गोल डिसाइड होना चाहिए। सिलेबस पता है, मैं 12 घंटे पढ़ने के लिए रेडी हूं। अब मेरा मंथ गोल भी मैंने लिख रखा है, सामने कहीं चिपकाना है चिपका दो, या फिर बुक में पहले पेज पे होना चाहिए मंथ गोल सितंबर, राइट। बार बार देखना रहे ये गोल ये टिक हो रहा है क्या। चलिए मंथ गोल रेडी हो गया, अब इसको वीक बाय वीक लेकर चलना है, राइट। 4 वीक होते हैं एक मंथ में, तो पूरा वीक बाय वीक। तो वीक 1 आपको क्या सर, वीक 1 तो चला गया, तो ठीक है, अब जितने वीक बचे उस हिसाब से, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। अब चारों वीक के बारे में अगर नहीं एक साथ सोच सकते हो, तो इस वीक में मैं क्या करूंगा। तो लेटर से इस वीक में हूं मैं, अज्यूम करो कि मैं 2nd वीक में हूं या 3rd वीक में हूं इस सितंबर के, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, राइट। डिफरेंशिएशन को मैं कौन कौन सा, तो फर्स्ट हाफ चैप्टर करूंगा, राइट, ऐसे कुछ। और आपको उसको देखना है कि मेरा वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे बाकी भी हाँ, प्लस फिजिक्स में मैं रोटेशनल कर रहा हूं, राइट, या केमिस्ट्री में मैं बिल्कुल ऐसे ही करना होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहा हूं। तो इस तरह आपको लिखना होगा, ये वीक का मेरा टारगेट है। देखो पहले बड़ा पिक्चर है ना, पूरे सिलेबस में से मैं क्या कर रहा हूं इस मंथ में, अब मंथ के हिसाब से वीक में क्या हो रहा है, और अब शुरू करते हैं कि डे बाय डे मेरा रूटीन क्या होगा, राइट। तो इतना अगर हम पहुंच गए, देखो आपको देना पड़ेगा थोड़ा टाइम, ऐसे मत समझो कि ये टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्लान करना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, बिल्कुल नहीं है। इससे आपका बहुत इफिशिएंसी इंप्रूव हो सकता है। नाउ आप कैसे पढ़ाई करते हो, आप रात में ज्यादा जगते हो या सुबह जल्दी उठते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा कि बहुत एक्सट्रीम मत करो। कुछ लोग रात के 4 बजे तक पढ़ते हैं, मत करो, इफिशिएंसी कम होती है। कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठ के पढ़ते हैं, फिर दिन भर ड्राउजी लगता है, दिन भर एनर्जी नहीं हमारी रह पाती है। मैं कहूँगा एक नॉर्मल रूटीन रखिए, वो भी इनफ होगा। 12 घंटे पढ़ाई के रखने हैं ना, लेकिन नॉर्मल रूटीन रखिए। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, 2026 को दे रहा हूँ, एग्जाम दे वाला हूँ, मेरा रूटीन क्या रहेगा, तो मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठूंगा। हो सकता है आप सुबह 10 बजे उठते हो, तो आप अकॉर्डिंगली अपना टाइम थोड़ा शिफ्ट करो, क्योंकि रात को आप ज़्यादा जगोगे। बट 7 से 8 घंटे की स्लीप अच्छे से होनी चाहिए, बिल्कुल। तो 7 to 8 आवर्स ऑफ गुड स्लीप इज मस्ट, ताकि आपकी अच्छी नींद हो तो कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है, पढ़ाई में मन अच्छा लगता है। तो अगर मैं 6 बजे उठ रहा हूँ, 6 AM मेरा वेकअप कॉल है, तो 6 से 7 में 1 घंटा खुद को देता हूँ। मेरी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ हो गई, ब्रश करना, फ्रेश होना, नहाना, जो भी मुझे करना है, या थोड़ा सा वॉक करना, या मैं हल्का सा योगा कर लेता हूँ, राइट। तो ये मेरा 6 से 7 का 1 घंटा हुआ, और मैं
7 बजे से अपना पहला स्लॉट देता हूँ। और मेरा मॉर्निंग का जो स्लॉट है वो बड़ा है, 7 से लेके 11 या 11:30 तक 4 घंटे का मैं स्लॉट देता हूँ। इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ूंगा जो कि है मैथ्स, 100 मार्क्स का है, फ्रेश रहना जरूरी है। 7 से 11 11:30, अब 4 घंटा है सर, क्या करूं? तो देखो, एक तो 1.5 आवर्स का मेरा लाइव लेक्चर होता है, या लेक्चर पढ़ लूंगा या कहीं से कुछ देख लूंगा, राइट। हो सकता है आपके लिए टाइमिंग अलग हो, कोई मॉर्निंग स्लॉट कोई और सब्जेक्ट को दे, लेकिन मैं अपने एक एग्जाम्पल से दे रहा हूं आपको। तो 1.5 आवर्स का लेक्चर हो गया। लेक्चर जो शाम को आया उसको रिकॉर्डेड देख रहा हूँ, या फिर मैं लाइव जो भी जिस तरीके से भी मैं बाहर जाता हूँ ये करता हूँ। ड्रॉपर है ना भाई, ड्रॉपर है तो ड्रॉपर कहीं जा नहीं रहा है, बस कोई कोचिंग जा रहा हो तो 1.5 घंटे उसके चले गए कोचिंग में या क्लास में, वो कोई भी टाइम हो। उसके अलावा आप 2-2.5 घंटे मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो यार अगर आप जीटा के बच्चे हो तो आधा घंटा आपको लगेगा क्विज को सॉल्व करने में। यस, अगर आप जीटा के नहीं हो तो आपको प्रैक्टिस करनी है, सिंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो पढ़ा वही क्वेश्चंस वापस करने हैं तो भी चलेगा, राइट। तो लेक्चर प्लस क्लास के क्वेश्चंस 1.5 घंटा, ठीक है। अब ये 0.5 आवर्स आपका क्विज में गया, और बचे हुए 2 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और सेल्फ स्टडी में क्या करोगे आप? पीवाईक्यू कर लिए, या फिर कोई मतलब जो भी हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस कर लिए ना, तो जो भी है। सो पीवाईक्यू सर डिफिकल्ट जाते हैं तो 22 के कर लो पहले, 23 के कर लो, 24 25 थोड़े टफ आते हैं सर, कोई बात नहीं, आपने 2 साल के करे तो भी बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। तो ये मेरे पहले 4 घंटे दिन के होने वाले हैं। अब पूरा 4 घंटे हो सकता है मैं नहीं बैठता हूँ सर अच्छे से, बीच में मैं बहुत ब्रेक भी लेता हूँ 10-10 मिनट के, इट्स ओके। 4 में से 3 घंटे भी इफेक्टिवली पढ़ोगे तो भी बहुत अच्छा है ये। और धीरे धीरे आदत लगेगी। पहले दिन बहुत दिक्कत होगी, ऐसा लगेगा नहीं हो रहा है मुझसे, बट धीरे धीरे हमें आदत लग जाएगी, ठीक है। तो मॉर्निंग स्लॉट आपको मैथ्स को देना चाहिए, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा, राइट। और ये स्लॉट बड़ा होना चाहिए, 11 11:30 चल जाएगा, आधा घंटा आगे पीछे चल जाएगा। एक मैंने बस एग्जाम्पल लिया है। अब 11 बजे के बाद या तो मैं ब्रेकफास्ट या खाना खाता हूँ, मैं जल्दी खाने वाले में से हूँ, तो मैं 11 से 12 के बीच में खाना खाता हूँ, थोड़ा वॉक करता हूँ, अपने आसपास जो लोग हैं उनसे बात करता हूँ और थोड़ा रिफ्रेश हो जाता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने इसके बीच में थोड़े ब्रेक लिए थे, मैंने नाश्ता भी किया, सब किया। 4 घंटे में मैं 3 ही घंटा पढ़ रहा हूँ, ऐसा समझ के चलिए आप, ठीक है। ओके सर, नाउ आफ्टरनून स्लॉट, सेकेंड स्लॉट में देता हूँ केमिस्ट्री के लिए, राइट। तो सेकेंड स्लॉट अगर आपको चाहिए तो आप फिजिक्स भी दे सकते हो, लेकिन मैं केमिस्ट्री को दे रहा हूँ ये बीच का स्लॉट। सर बहुत ड्राउजी फील होता है मुझे ये वाला स्लॉट में। जब भी आपको ड्राउजी फील होता है थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा टॉक कर लो, 10-10 मिनट का ब्रेक ले लो। लेकिन ब्रेक का मतलब ये नहीं कि मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा हूँ, ड्रॉपर है हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है हम पर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि मैं केमिस्ट्री को दे रहा हूँ। अगेन इसका भी 1 या 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया, ओके, और 1 से 1.5 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी होगी। अब सेल्फ स्टडी का मतलब क्या सर? टेक्स्ट बुक से पढ़ लिया या पीवाईक्यू कर लिए, ठीक है। रोज करते रहोगे ना, अपने आप सिस्टमैटिक होगा कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, क्योंकि गोल, मंथली गोल, वीकली गोल डिफाइंड है ना, तो ये बहुत सिस्टमैटिकली चलेगा, राइट। एकदम डिफाइंड है ना सर मेरे, बिल्कुल ओके। अगर आप लेक्चर नहीं देख रहे हो तो कुछ तो देख रहे होंगे ना, कहीं से तो रिफर कर रहे होंगे ना, यहाँ बुक्स पढ़ रहे हो तो बुक्स के लिए हो गया वो। बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए वो पहले 1.5 घंटा, और उसके बाद 1.5 घंटा आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। 3 आवर्स है, आप 3 आवर्स नहीं यूटिलाइज कर रहे, 2-2.5 घंटा भी कर रहे हो, बहुत मस्त है, राइट। और तीसरा स्लॉट मैं दिन के 4 स्लॉट्स में लेकर जा रहा हूं पूरी चीजों को, 4 और 3 7 हो गए। अभी ये वाला स्लॉट बड़ा है, और यस यहां एक बड़ा सब्जेक्ट हम लेंगे, फिजिक्स लेंगे। देखो हाँ, 3 से 4, मैं ऐसे नहीं कि ब्रेक नहीं दे रहा आपको, 3 से 4 अगेन आप जाओ बाहर खेलो थोड़ा सा, या आराम कर लो, या आंख बंद कर लो, जो भी है। पहले थोड़ा दिन आपको दिक्कत जाएगी, लेकिन ये रूटीन अगर होता है तो ड्रॉपर, ठीक है। तो अगेन यहां पर भी 1 से 1.5 घंटा आपका लेक्चर या नोट्स हो गए, और फिर बचे हुए 2-2.5 घंटा 2 आवर्स के अराउंड हमारी सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी क्या करूं सर? फिजिक्स वैसे ही डिफिकल्ट लगता है तो हमेशा पहले टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स करो, ओके, और उसके बाद पीवाईक्यू करो, वो भी 21-22 वाले है ना, 22-23 वाले, राइट। बहुत जरूरी है कि हम पहले बेसिक्स वाले न्यूमेरिकल करें, ओके। और आपको पता ही मैंने राइट एंगल में भी दिया है कि मैंने न्यूमेरिकल भी आपको छाट के दिए कि आज अगर आपने टॉपिक 1 पढ़ा है, उसका छोटू सा पार्ट पढ़ा, तो उस छोटू से पार्ट पे पीवाईक्यूज अलग से दिए गए हैं आपको। राइट एंगल बैच याद है ना आपको हमारी जो है, ठीक है, तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। बिल्कुल वीडियो सॉल्यूशंस भी है ताकि आपको हेल्प हो कि यार कैसे सॉल्व करते हैं ये। तो ये हमारा 3rd स्लॉट होगा, जो कि फिजिक्स के लिए होगा। तो रोज तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए क्या? इसका आंसर हो गया यस। हो सकता है कभी आपका इतना नहीं पढ़ना हो, 1 ही घंटा पढ़ना हुआ, लेकिन रोज पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए। अरे ड्रॉपर है हमारे पास, खूब टाइम है और देना भी है तीनों सब्जेक्ट्स को।
गलती यही थी ना कि एक सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, इसीलिए तो कम आया स्कोर। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड एक बोनस लास्ट स्लॉट है हमारे पास। इस स्लॉट में हम क्या करेंगे, अगर दिन भर में कुछ नहीं हुआ मुझसे, हाँ, तो ये स्लॉट मेरे काम आएगा। ये एटलीस्ट 1 घंटा तो मैं इसमें से पढ़ सकता हूं, या ये स्लॉट दिन में मैंने जो भी किया है ना, डेली रिवीजन के लिए हो सकता है कि आज मैंने जो भी पढ़ा डेली रिवीजन, या कुछ अगर रह गया दिन भर का, है ना, बैकलॉग मतलब मैं पूरा ये वाला बैकलॉग नहीं कह रहा कि जो पहले के चैप्टर्स बचे हैं, डेली बैकलॉग कि यार इस वीक का ये वाला रह गया, वो वाला रह गया। तो ये जो भी मैंने दिन में पढ़ा है एक बार गो थ्रू कर लिया। सारे नोट्स बना रहा हूँ क्या नहीं, फॉर्मूला बराबर लिख रहा हूँ कि नहीं अलग पेज पे। तो ये रात का नाइट स्लॉट सबसे पावरफुल स्लॉट है दिन भर में जो जो मैंने किया है उसको देखने के लिए। तो दिमाग अगर आप बहुत सिंपल रखोगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे, तो 4 स्लॉट्स में आपको बांटना है दिन। मॉर्निंग स्लॉट बड़ा वाला स्लॉट, मैथ्स वाला स्लॉट। आफ्टरनून स्लॉट थोड़ा सा स्क्वीज इन, छोटू वाला केमिस्ट्री वाला, फिर थोड़ा बड़ा वाला फिजिक्स, और आखिरी वाला जो है रिवीजन स्लॉट है ये मेरा। तो 4 स्लॉट में बांटोगे, और अगर आप पूरा देखोगे तो 4 3 4 है ना, तो अराउंड 11-12 घंटे हमारी पढ़ाई की तरफ जा रहा है। इसमें मैं कितना इफेक्टिवली कर रहा हूँ वो आपको सोचना है। और 11 बजे के बाद 10:30-11 बजे के बाद थोड़ा सा बेड पे जाना है, आराम से सोना है। सोते तो रिकॉल करना है कि क्या किया है क्या नहीं किया है, ओके, कितना बचा है कितना नहीं बचा है। 2-4 दिन हो सकता है पीछे रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप ऑन ट्रैक आ जाएंगे हफ्ते भर में, राइट। तो ऐसा पूरा आपका शेड्यूल होना चाहिए। मंडे टू सैटरडे ऐसा ही शेड्यूल होना चाहिए। आप कहोगे सर इतना डिसिप्लिन में है, यही तो प्रॉब्लम है। याद रखना ये बात, विराट कोहली इसीलिए बना है कि वो डिसिप्लिन के साथ रोज सेम शेड्यूल फॉलो करता है। कोई भी बड़ा इंसान, कोई भी अच्छा टॉपर इसीलिए टॉपर बना है क्योंकि उसने ईमानदारी से ये सब काम किया है। नहीं तो 4 लाख बच्चे हैं जो सीईटी को हर साल अपीयर करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3-4 हज़ार बच्चे हैं जो टॉप 2-3 कॉलेज में जा सकते हैं। और उनमें डिफरेंस यही है, ये नहीं कि वो होशियार है या होशियार नहीं है, राइट। उनमें डिफरेंस यही है कि वो ईमानदारी से रोज इस रूटीन को फॉलो कर रहे थे, और आपको उनमें से जरूर होना है। आप 1 साल एक्स्ट्रा देकर आए हो, बार बार ये बात खुद को रियलाइज करानी है कि इस बार मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे लेजीनेस नहीं करना है। और लास्टली संडे को क्या सर, मंडे टू सैटरडे तो यही करूंगा, संडे को क्या, तो संडे एक एक्स्ट्रा दिन है। संडे इज डे फॉर रिवीजन और टेस्ट। अभी तो चैप्टर टेस्ट में कहूंगा, वो भी रिवीजन का ही पार्ट है। तो जो भी मैं हफ्ते में पढ़ता हूँ, जो भी मैंने पहले पढ़ा है, फॉर्मूला बुक बना रहे हो ना अलग से, जो भी पढ़ता हूँ अलग फॉर्मूला बुक होनी चाहिए। और संडे को एक स्लॉट ही दे देना है कि यार दोपहर में 2 घंटा मैथ्स को मैं रिवाइज करूंगा। जितना मैंने पढ़ा, पुराने चैप्टर के ऐसे फॉर्मूलेज देख लिए, ये वाले चैप्टर के फॉर्मूलेज देख लिए, फिजिक्स का भी वैसे ही, केमिस्ट्री का भी वैसे ही। दिस इज कॉल्ड एज रिवीजन। थोड़ा बार बार याद रहेगा, अरे हाँ ये पढ़ा है, ये किया है, ऐसा था, 2-4 क्वेश्चन ऊपर से सॉल्व कर लिए, राइट, ये रिवीजन होता है। या फिर मॉक टेस्ट दी, क्योंकि हर संडे को शायद मॉक टेस्ट ना दे पाऊँ, अल्टरनेट देऊंगा, मॉक टेस्ट दी और मॉक टेस्ट के साथ साथ उसी का एनालिसिस किया, वो भी एक अच्छा रिवीजन होता है। तो संडे को स्पेसिफिकली यही काम करना है। कुछ पीछे का टॉपिक बच गया सर बैकलॉग, उसको ना आखिर के लिए रख दो। अब जो चल रहा है टॉपिक, जो मंथ में गोल लिया है, बस उसी पे फोकस करना है। पीछे कुछ बचा था, आगे कुछ बचा है, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, राइट। तो आर वी क्लियर विद दिस? अब बहुत ईमानदारी से सब हमें काम करना है बच्चों। सो ड्रॉपर हो, टॉपर बनना है ना, 11-12 घंटे देने के लिए रेडी होना, तो बस अपना डेली स्केड्यूल बनाइए। बताइए आपका कितने नंबर ऑफ आवर्स का डेली स्केड्यूल होता है, कमेंट करके बताइएगा, मैं जानना चाहूंगा। और हाँ, ड्रॉपर्स वीक में और भी बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है कि आपका इंटरेक्शन विद टीचर्स, राइट। तो जितने भी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैं खुद, हम लोग मिलने वाले हैं। कहाँ मिलेंगे? गणितंक ऐप पर। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करो। और गणितंक की मिनी सीईटी एक फ्री कोर्स है, उसमें वो सेशंस होंगे रात को 8 से 9 के बीच में, राइट। तो एक एक करके, पहले मुझसे, फिर मतलब यही बात है, थर्सडे को मुझसे मिलोगे, थर्सडे को मुझसे, फ्राइडे को केमिस्ट्री के टीचर से, सैटरडे को फिजिक्स के टीचर से, राइट। तो केमिस्ट्री के टीचर कौन है? कौशल मैम, है ना, यस। सो टीचर्स से मिलोगे और टीचर से सारे अपने सवाल, क्यों मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, क्या दिक्कत है, वो सब आप डिस्कस कर पाओगे। सो ड्रॉपर्स वीक, आई एम श्योर आपको मजा आ रहा होगा। बहुत कुछ हम कर रहे हैं ड्रॉपर्स वीक के अराउंड। ये पूरा स्केड्यूल है, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हो, अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, मचाना है, अच्छे से करके दिखाना है। थैंक यू।